हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेएम स्टडी। आपका अपने चैनल पे स्वागत है बच्चों। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं इंडिगो चैप्टर आपके, जो कि फ्लेमिंगो का आपका 5वां चैप्टर होगा बच्चों। इससे पहले हमने 4 कर लिया है और इससे आपके जो है जो 5 नंबर एकदम फिक्स हैं। ठीक है, या तो इससे 2-2 नंबर के 2 ठो आएंगे बच्चों, या तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और या तो फिर वो जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है उसमें 1-2 ठो आ जाता है। तो इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बड़ा अच्छा चैप्टर भी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को बताने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर जो है वो जो नील की खेती पे है बच्चों, जो आपने 10th में या 9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन क्या था। नील की खेती के जो है विरुद्ध उन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन जो है रख दिया था बिहार में, तो चंपारण जिला में, इसीलिए इसे चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा ही अच्छी कहानी है, इसको देखते हैं। दिस चैप्टर डिटेल्स महात्मा गांधी इन्वॉल्वमेंट इन चंपारण पीजेंट्स मूवमेंट। जो चंपारण का किसानों का आंदोलन था, यह चैप्टर उसी के साथ डिटेल करता है। उसका डिटेल में जो है हम लोग को बताता है कि कैसे आंदोलन में क्या क्या हुआ था वहां पे। A pivotal event that marked a turning point in his life and India's freedom struggle। और यह चैप्टर जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है, यह आंदोलन था महात्मा गांधी के जीवन में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया। और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था बच्चों, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया था आंदोलन। ठीक है, देखिए गांधी जी का जब अराइवल हुआ चंपारण में बच्चों, अराइवल इन चंपारण, गांधी जी जर्नी टू चंपारण वाज इनिशिएटेड बाय राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बच्चों एक किसान थे चंपारण के, और नील की खेती जो है वो करते थे। और जो नील की खेती का जमींदार था या मालिक था, वो अंग्रेज हुआ करते थे बच्चों। और अंग्रेज जो है पूरे जमीन पे इनसे 15% नील जो है नील की खेती कराते थे। नील की खेती से ये असंतुष्ट इसलिए थे बच्चों, क्योंकि ये जो नील की खेती उनसे जो है जैसे पूरा उपज अपना किए हैं उसमें 15% नील, तो नील की खेती जहां कर देते थे वो जमीन बेकार हो जाती है। तो इसलिए नील की खेती जो है अंग्रेज इनसे कराते थे, और इस चीजों से किसान जो है असंतुष्ट रहते थे, वो कर्जे के जाल में फंसते जा रहे थे। ठीक है, तो ये समस्या इनके साथ थी। और ये समस्या लेके अपनी की नील की खेती को पहुंचे कहाँ, महात्मा गांधी के पास, और उनसे कहा कि हम आप जो है चंपारण चलिए और आप जो है इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, ये इलिटरेट थे, मतलब अनपढ़ थे। ठीक है, लेकिन बहुत ही दृढ़, ठीक है, मतलब बड़ा ही रिगरस टाइप के आदमी थे, नहीं हम करेंगे। जो है महात्मा गांधी के साथ साथ वहां चले गए थे बच्चों, उनके आश्रम तक चले गए थे पीछे पीछे उनके। तो वहां पे गांधी जी को कहना पड़ा कि ठीक है हम आपके साथ चलते हैं। शुरू में तो उन्होंने मना किया। हु सॉट हिज हेल्प अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमीन का जो मालिक होता है, इसके लिए जो है इन्होंने कदम उठाया बड़ा ही जो है। देखिए गांधी इनिशियली गैदर्ड इंफॉर्मेशन, गांधी जी ने पहले क्या किया, इंफॉर्मेशन एकत्रित किया मुजफ्फरपुर जाके। यहाँ पे वो किससे मिले, प्रोफेसर जे बी कृपलानी से। बच्चों जे बी कृपलानी प्रोफेसर थे, और यहाँ पे प्रोफेसर मलकानी लिख दिया गया है। बच्चों ये टीचर थे। अब प्रोफेसर और टीचर में क्या अंतर होता है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, मास्टर थे। ठीक है, किसी प्राइमरी स्कूल के, और ये प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो ये जो है वहां पे जेबी कृपलानी प्रोफेसर जो है उनसे मिले, और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट आए, और उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया कि कैसे नील की खेती क्या हो रही है, क्या परेशानी है किसानों को। और फिर जो है गांधी जी वहां पे 2 दिन रुके इनके मलकानी साहब के घर पे। ठीक है, ये खुद ही अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे बच्चों वहां, मतलब कि अगर स्कूल में टीचर हैं और अंग्रेज ही, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के, तो वो अंग्रेजों के अंडर में ही तो हुए। हाईलाइटिंग द फियर एमंग इंडियंस टू ओपन सपोर्ट एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने हाईलाइट किया कि जो एडवोकेट होते हैं उनको जो है जो डायरेक्ट सपोर्ट देनी चाहिए। तो फिर डरते थे अंग्रेजों से, जो अपने जो है मतलब कि जो इंडियन वकील वगैरह थे, तो डरते थे काफी ज्यादा। और इसके अलावा जो है ये लोग भी डरते थे, किसान वगैरह भी, क्योंकि इतनी ज्यादा ये फीस लेते थे उनसे। तो इसके बारे में भी गांधी जी ने इनको जो है फटकार लगाई कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इतना फीस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वैसे भी वो गरीब किसान है। देखिएगा, द प्लाइट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, प्लाइट मतलब बेटा दुर्दशा,
और शेयर क्रॉपर्स मतलब जो किसान हैं, जो जिनकी दुर्दशा हुई है ये, ठीक है, जो मतलब फसल में बंटवारे वाले हैं। देखिए, पीजेंट्स इन चंपारण वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जो किसान वर्ग थे चंपारण के, वो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो है फोर्स दबाव में डाले गए, जबरदस्ती कराया गया कि प्लांट का 15%, उपज का 15% उनके ही खेत का वो नील जो है उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे। सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। और ये पूरा जो है जो नील के जो उगाएंगे, वो पूरा का पूरा किसे दे देंगे? रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड को दे देंगे। ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी। बेटा इसी बीच क्या हुआ कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया, मतलब लैब में बना लिए उन लोग इंडिगो, नील। तो अब नील भाई जो लैब में बन गई, तो वो ज्यादा जो है मार्केट में आ जाएगी और बड़ी ही कम पैसा में। इतना नौटंकी ना करना होगा कि खेती करो, ये करो, नील उगाओ। अब यहाँ से और ज्यादा कंडीशन गड़बड़ हो गई। फिर क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स क्या करने लगे कि डिमांड करने लगे कंपनसेशन फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स टू रिलीज देम फ्रॉम द इंडिगो अरेंजमेंट। तो जो मतलब कि लैंडलॉर्ड से वो डिमांड करने लगे कि अब क्या है कि हम आपको फ्री कर देंगे आपका खेत, लेकिन उसके बदले में हमको कंपनसेशन चाहिए कुछ। ठीक है। गांधीज इंटरवेंशन एंड सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है। गांधी जी की मध्यस्थता और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिएगा, गांधी जी बिगैन बाय इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्ट्स। गांधी जी ने पहले फैक्ट्स को जो है इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स। फिर ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा क्या किया? रेजिस्टेंस, विरोध का सामना करना पड़ा। हु ट्राइड टू मेक हिम लीव। जो कह रहे थे उनसे कि आप जो है यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। ही डिफाइड एन ऑफिशियल ऑर्डर टू क्विट चंपारण। उन्होंने एक जो है ऑफिशियल था, उसने ऑर्डर दिया था कि चंपारण को छोड़ दो। तो गांधी जी ने क्या किया? उसको डिफाइड, उसको मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं छोड़ पाएंगे। लीडिंग टू अ समन टू अपीयर इन कोर्ट। फिर उनके पास समन आया कोर्ट से कि आप कोर्ट में जो है हाजिर होइए, आपने कैसे मना किया कि हम जो है चंपारण नहीं छोड़ेंगे। अ स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन बाय थाउजेंड्स ऑफ peasants in मोतिहारी who had heard of Gandhi's effort marked the beginning of their liberation from fear। बेटा जो किसान वर्ग थे मोतिहारी के, ठीक है, हजारों की संख्या में, ठीक है, और लगातार जो है उन्होंने सुन रखा था गांधी जी के प्रयासों के बारे में, और ये तमाम गांधी जी कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं इस समय। तो वो सारे लोग क्या हो गए थे? इकट्ठा हो गए थे। ठीक है। कहाँ इकट्ठा हो गए थे? जहां जिस कोर्ट के बाहर। और उन्होंने सबने क्या कहा था कि आप जो है अगर गांधी जी को जेल में डालोगे तो हम सब के लिए भी जेल खोलनी पड़ेगी, हम सब भी जेल में जाएंगे। ये बात जो हुई तो अंग्रेजों ने सोचा कि इतने लोग जेल में कैसे भरे जाएंगे। लास्ट में उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था आगे देखिएगा। गांधी प्लीडेड गिल्टी। गांधी जो है गिल्टी पाए गए, बट स्टेटेड हिज कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है। ये जो ड्यूटी मतलब कर्तव्यों का जो है संघर्ष है। चूजिंग टू ओबे द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ओवर द ऑफिशियल ऑर्डर। गांधी जी ने कहा कि कानून मानना तो मेरा काम है, मैं तो कानून मानूंगा ही मानूंगा, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा कहती है कि हमको जो है लोगों के हित के बारे में काम करना है, तो ये मेरी जो है आत्मा की जो है मेरी मान नहीं रही कि मैं लोगों का हित ना। तो ये मेरी प्रारंभिक ड्यूटी है, इसलिए मैंने इसको किया। ठीक है। और इसका दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जज को भी लगा कि अरे ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो पहले उसने लटकाया, बाद में इनको छोड़ दिया। जो गवर्नर जिसने जो है केस किया था गांधी जी के ऊपर, उसने वापस ले लिया केस। देखिएगा, द मजिस्ट्रेट रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। ठीक है, बिना बेल के मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। एंड द केस वाज इवेंचुअली ड्रॉप्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा केस जो है वापस ले लिया गया, सिग्निफाइंग द ट्रियम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। और यह जो है साइन, यह दर्शाता था, यह क्या किसका साइन था कि अब जो सविनय अवज्ञा चलने वाला है उसकी जीत होने वाली है। देखिएगा, इंक्वायरी एंड सेटलमेंट। Gandhi and Lyons conducted a thorough inquiry into the peasants' grievances, collecting deposition and evidence। गांधी जी और लायर लोग कुछ मिलके, वकील मिलके
जो है इस मुद्दे पर कि किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या-क्या उनके साथ समस्याएं आ रही हैं, इस पर जो है एक टीम गठित की और एविडेंस जो है जुटाने लगे। ठीक है, तमाम प्रकार के कैसे-कैसे उनके दुख है, उनका निस्तारण कैसे किया जाए। देखिए, एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड। एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया गया, बनाया गया विद गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। गांधी जी इकलौते वहां पे किसानों के मतलब कि किसानों की तरफ से बोलने वाले थे। ठीक है, उस इंक्वायरी टीम में देखिएगा। द प्लांटर्स एग्रीड टू मेक रिफंड। जो मतलब कि प्लांटर्स थे, जो क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड थे, वो एग्री हो गए रिफंड करने के लिए किसानों का पैसा। एंड गांधी जी सेटल्ड। पहले तो गांधी जी ने कहा भैया हम 50% आप पैसा दे दो। उन्होंने सोचा कि 100% मांगेंगे, गांधी जी ने कहा नहीं हमको 50% दे दो, हम मान जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि इस केस को अटकाने के लिए हम 25% कहेंगे, 25% ही देंगे जो लैंडलॉर्ड से। तो गांधी जी ने कहा ठीक है आप 25% ही हमको दे दो। ये केस पड़ गया उल्टा, उनको लगा कि ये और खींचेंगे। अब उन्हीं की बात गांधी जी ने रख ली कि ठीक है 25% ही दे दो, रीपेमेंट कर दो। तो पेमेंट 25% की हो गई और ये जो है मामला यहीं पे खत्म हो गया। एम्फेसाइज हो गया लैंडलॉर्ड सरेंडर ऑफ मनी एंड प्रेस्टीज वाज मोर सिग्निफिकेंट देन द अमाउंट इटसेल्फ। कि मतलब जो अमाउंट है उससे कहीं ज्यादा बड़ा क्या है, अपना प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज मतलब अपना गौरव। ठीक है, देखिएगा दिस सेटलमेंट एम्पावर्ड द पीजेंट्स। यह जो है सेटलमेंट जो था, यह जो सेटलमेंट कराया गया, यह जो है एम्पावर करता था किसको, एम्पावर किसानों के, मतलब उनको शक्ति प्रदान करता था, सशक्त बनाता है। मेकिंग देम रियलाइज देयर राइट्स एंड फॉरेस्ट फोस्टरिंग करेज। यह जो है उनके रियलाइज कराता है उनको कि उनका अधिकार क्या है, उनमें साहस की भावना जगाता है बच्चों। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स बियॉन्ड द लीगल बैटल। इन सब के अलावा बच्चा, ये जो चंपारण का आंदोलन गांधी जी का था, उसके अलावा जब वो चंपारण में गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां की कंडीशन बड़ी पुअर है। हेल्थ जो है बहुत बहुत जो है लोगों का गड़बड़ है, स्वास्थ्य की बहुत कमी है सुविधाओं की। उसके अलावा उनका खान पान रहन सहन इनको काफी कुछ वहां पे गड़बड़ लगा। जो नील के किसान थे तो उनके लिए इन्होंने कुछ अच्छे काम वहां पे किए, उसके बारे में है कि बियॉन्ड द लीगल बैटल के अलावा, ठीक है, कानूनी लड़ाई के अलावा गांधी एड्रेस द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज। जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था बेटा चंपारण जिले में, इसके बारे में भी गांधी जी ने एड्रेस किया। ठीक है, एड्रेस किया मतलब दिशा निर्देश दिया वहां जो है कुछ लोगों को। देखिएगा ही अपील्ड, उन्होंने अपील किया फॉर टीचर्स, अध्यापकों से, वॉलेंटियर से, स्वयं सेवकों से, इंक्लूडिंग हिज सन, अपने सन मतलब बेटे से भी, देवदास से भी, एंड कस्तूरबा बाई जो उनकी वाइफ थी उनसे भी कहा कि हेल्प, मदद करिए, ओपन प्राइमरी स्कूल खोलिए। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। एफर्ट वर मेड टू इम्प्रूव हेल्थ, कि जो है एफर्ट उन्होंने लगाया किसके लिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ कंडीशन जो वहां की थी। एंड सैनिटाइजेशन, बेटा वहां पे सैनिटेशन नहीं था। ठीक है, बड़ी गंदगी से जो है कुछ लोग रहा करते थे, तो उसके लिए भी विद डॉक्टर वॉलेंटियरिंग, और कुछ वॉलेंटियर जो स्वयं सेवक डॉक्टर थे उनको भी जो है बुलाया। सल्सिस्टेंट कस्तूरबा बाई टीचिंग पर्सनल क्लीनलीनेस, और कस्तूरबा बाई ने क्या किया, पर्सनल जो है क्लीनलीनेस पे, साफ सफाई पे उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की। देखिएगा लेसन्स इन सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये लेसन हमको क्या बताता है, देखिएगा अपने ऊपर जो है सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा रखिए। देखिए द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर गांधी। चंपारण एपिसोड, चंपारण का जो ये पूरा कहानी था या पूरा आंदोलन था, ये गांधी जी के लिए बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था, जीवन में उनके नया मोड़ देने वाला था। एज ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश हैं ये हमको ऑर्डर नहीं करेंगे हमारे देश में। ठीक है, बाहर से आके देखिएगा ही एम्फसाइज सेल्फ रिलायंस, इन्होंने सेल्फ रिलायंस के ऊपर, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर जो है भरोसा दिखाया, उसके ऊपर दबाव डाला कि ये हमको करना चाहिए, सेल्फ रिलायंट रहना चाहिए। फेमसली रिफ्यूजिंग द हेल्प ऑफ चार्ल्स फियर एंड्रयूज। एक अंग्रेज था बच्चों, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, ये गांधी जी का बड़ा समर्थक था। कुछ लोगों ने कहा, राजेंद्र प्रसाद और कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि गांधी जी इसको साथ में ले लेते हैं, थोड़ा जो है कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, एक अंग्रेज को हम ले आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम स्वयं में उतने
ताकतवर नहीं है कि हम अंग्रेजों से बात कर पाए। क्या हम इतने गिरे हुए थोड़ी ना है जितने अंग्रेज हमको कहते हैं? इनके पास ज्यादा दिमाग है क्या हमसे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, एन इंग्लिश पेसिफिस्ट, एक इंग्लिश जो है पेसिफिस्ट था वो, ठीक है, मतलब अंग्रेज था वो जो है शांति दूत था। देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडियंस मस्ट विन देयर बैटल देमसेल्फ। उन्होंने कहा कि जो है जो भारतीय हैं वो अपनी लड़ाई खुद ही जीत सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। द चैप्टर कंक्लूडेड, चैप्टर हमको बताता है हाईलाइटिंग हाउ सेल्फ रिलायंस, कैसे ही स्वनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, और हेल्प ऑफ शेयर क्रॉपर्स, और जो है शेयर क्रॉपर्स जो किसान थे उनकी मदद, इंटरकनेक्टेड, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, चैप्टर हमको यही सिखाता है कि कैसे जो है किसान गांधी जी को ले आए, कैसे ये जो है गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस की बात की, और कैसे जो है स्वतंत्रता में एक बीज बोया गया, और कैसे जो है ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, जो अपना मेन क्रक्स होता है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है, ये चैप्टर जानने का कि हमको बस नरेशन जान लेना है कि इस कहानी में हुआ क्या है, मेन और उसके बाद हमको क्या जानना है, अपना मेन टॉपिक तो ये है क्वेश्चन आंसर सही करना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो हम लोग बनाते हैं ये आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या, हमको तो लगता है कि ये यहीं से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 100% आपको ये क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ने होते हैं, यही जो है मेहनत की जाती है। तो आप जो है इसको अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट लुकिंग लाइक, ठीक है, देखो, राजकुमार शुक्ला एक किसान थे जो कि अदर पीजेंट थे, दूसरे किसान थे उनके तरह ही दिखते थे। पुअर एंड एमिशिएटेड फ्रॉम चंपारण, यह जो है बहुत ही गरीब थे और चंपारण से जो है निकल के आए थे। ही वाज इलिटरेट, वह जो है अनपढ़ थे, ठीक है, रिजोल्यूट थे, और डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स इन दिस मीन, वह जो है बड़े ही दृढ़ निश्चयी टाइप के जो है अनपढ़ थे, जो कि दूसरे किसानों से उनको अलग बनाता था। देखिएगा, उनका इंट्रोडक्शन देना है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। राजकुमार शुक्ला बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, क्योंकि इन्होंने ही चंपारण के लिए गांधी जी को मनाया था। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, एंड somebody had probably told to speak गांधी जी। देखो, गांधी जी को क्यों मनाना, क्यों जो है मिलना चाहते थे गांधी जी से? क्योंकि राजकुमार शुक्ला को जो है कंप्लेन करना चाहते थे। कंप्लेन किस बात की? कि जो इनजस्टिस था, जो है अन्याय था किसानों के खिलाफ, जो लैंडलॉर्ड जो है सिस्टम बनाया गया था बिहार में, इसके खिलाफ। ठीक है, और यह सारी बातें वो गांधी जी को बताना चाहते थे। वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स? चाइड मतलब बेटा डांटना। गांधी जी ने लायर्स को क्यों डांटा? लायर्स को बेटा फीस के लिए डांटा, जो इतना ज्यादा वो फीस लेते थे, ठीक है, उन पीजेंट्स का केस लड़ने के लिए। गांधी जी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने किसानों को वकीलों को डांटा। कलेक्टिंग बिग फी, बहुत बड़ी फीस लेने के लिए, फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, जो किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनसे बहुत ज्यादा जो है फीस लेने के लिए, बड़ी फीस लेने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर sharecroppers who were actually unable to maintain their livelihood। जो शेयर क्रॉपर्स होते थे बच्चा, जो अपने क्रॉप में शेयर देते थे, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो, शेयर क्रॉपर्स मतलब जो क्रॉप का शेयर करते, बंटवारा देते थे लैंडलॉर्ड्स को। एक तो बेचारे खुद ही इतने गरीब कि अपना जीवन यापन किसी प्रकार से गुजारा कर रहे थे, उस पर जो इन्होंने बड़े वकीलों ने बड़ी हाई फाई फीस रख दी थी मुकदमा लड़ने के लिए। तो इसके लिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा, चाइट किया। What was the chief commercial crop in Champaran? What was the long-term contract between the landlords and the tenants? देखिएगा, इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ चंपारण। जो नील था बच्चों, यह बहुत बड़ा जो है चंपारण में कमर्शियल व्यापारिक फसल थी। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो है एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, समझौता लॉन्ग टर्म का, लंबे समय का, किसके साथ? जो टिनेंट थे, किसान थे, और जो लैंडलॉर्ड थे, इनके साथ में क्या हुआ था? प्लांट 320, और ठीक है 320, या फिर आप 15% ऑफ देयर होल्डिंग, ठीक है,
with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। देखो इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करोगे, या तो आप 3/20, ठीक है, 3/20, जैसे आपका खेत है उस पे आप पूरा खेत को अगर हम 20 माने तो उसका तीसरा हिस्सा, या तो आप 15% पूरे खेत का जितना भी आपके पास है उसका 15% आप हमें वहां नील लगा के और ये पूरी नील हमको दे दोगे एज अ रेंट, और बाकी खेत पे आप चाहे जो करो। मतलब खेत भारतीय का, भारत का खेत भारतीयों का होना चाहिए, तो अंग्रेज उसके लैंडलॉर्ड बन के और हम ही को 15% पे वो बांट रहे थे, और जिस खेत में बच्चा नील हो जाता था फिर वो खेत क्या हो जाता था, उस पे वो दूसरी फसल उगाना मुश्किल होता था। देखिए मेन प्रॉब्लम तो यही था कि जहां आपने नील 3-4 साल बो दिया तो वहां पे फिर दूसरी फसल उगना, तो इससे जो है राजकुमार शुक्ला और दूसरे जो है किसान बहुत परेशान रहते थे। 15% खेत खराब, फिर 15% खराब, फिर 15%, ऐसे बहुत लंबे समय तक जाएगा तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ हम नील उगाएंगे और उनको देते चले जाएंगे। Why did Gandhi ji do for the overall development of Champaran? What did Gandhi do after knowing the miserable condition of farmers of Champaran? What did Gandhi ji do to improve the miserable condition of farmers at Champaran? गांधी जी ने चंपारण में किसानों की बड़ी दयनीय दशा देखी और उसके सुधार के लिए गांधी जी ने क्या किया, देखिएगा। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के कंप्लीट ओवरऑल पूरे डेवलपमेंट के लिए गांधी जी डिड अ लॉट, बहुत सारा चीज उन्होंने किया। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, उन्होंने स्वयं सेवकों को जो है अरेंज किया, बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, टीचर्स को बुलाया फॉर सर्विसेज, सेवा देने के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी, उन्होंने मिसेस गांधी को, कस्तूरबा बाई को बात किया कि आप वुमेन से, महिलाओं से बात करिए। स्कूल जो है, हॉस्पिटल वर ओपन, स्कूल और हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन, दवाइयां जो है अरेंज की गई। मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, जो रोज की प्रॉब्लम्स होती थी उनका सॉल्यूशन ढूंढा गया। गांधी जी सोचिए कितने अच्छे थे, कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, अपना काम वाम छोड़ के दूसरे के हित में लग जाएगा कि भाई हम जो है सिर्फ तुम्हारा काम करेंगे। अब तो नेता कैसे कैसे होते हैं। देखिए, हु वाज चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज कौन था और गांधी जी ने उसकी मदद लेने से क्यों मना कर दिया लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट, यह एक अंग्रेज, ठीक है, शांति प्रिय व्यक्ति था। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, जो कि गांधी जी को फॉलो करता था, उनका अनुसरण करता था। गांधी जी डिडंट टेक हेल्प ऑफ हिम, गांधी जी उसका मदद नहीं लेना चाहते फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के मूवमेंट के खिलाफ, क्योंकि अनइक्वल फाइट, जो कि अनइक्वल फाइट हो जाती, टेकिंग हिज हेल्प शोड द वीकनेस, अगर उसकी हम मदद लेते तो ये क्या हो जाता, हमारी कमजोरी दिखाती, ठीक है। ही शुड नॉट बी सॉट एज अ प्रॉप बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिशमैन, उसको इसलिए नहीं रखना चाहते थे, तो इस यही नहीं दिखा चाहते थे कि हम एक इंग्लिशमैन को ले लिए तो हमारी आपकी बराबरी हो गई, फाइट में इक्वालिटी आ गई, नहीं तो हम अनइक्वल है। क्योंकि हम इतना वीक तो है नहीं कि हम इनइक्वल हैं आपसे, हम अनइक्वल नहीं है, हम बिना किसी अंग्रेज के हम अपने से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये गांधी जी के विचार थे। देखिएगा, व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, गांधी जी को क्या प्रॉम्प्ट किया ब्रिटिश के डिपार्चर के बारे में। देखिएगा, गांधी जी अर्ज फॉर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, गांधी जी ने अर्ज किया, मतलब ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने के लिए। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन हैड ट्रुम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था पहली बार जो है भारत में, आधुनिक भारत में लाया गया। गांधी जी डिक्लेयर्स दैट, गांधी जी ने डिक्लेयर किया, कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, कोई अंग्रेज हमको, कोई ब्रिटिश या कोई अंग्रेज हमको ऑर्डर नहीं दे सकता हमारे ही देश में, ठीक है, ये गलत है। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला टू डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इन दिसंबर 1916 गांधी जी वेंट टू लखनऊ, दिसंबर 1916 में गांधी जी लखनऊ गए थे, किस लिए भैया, एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और जो है राष्ट्रीय वो, मतलब कि हर साल सालाना वो होता था, एनुअल कन्वेंशन होता था जहाँ सारे लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। तो वहां क्या हुआ, अ पीजेंट ऑफ चंपारण, एक चंपारण का किसान
राजकुमार शुक्ला आस्क्ड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण। उसने गांधी जी से कहा कि गांधी जी हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आइए। शुक्ला फॉलोड गांधी जी वेयर ही वेंट। गांधी जी जहां जहां जाते थे शुक्ला उनको फॉलो ही कर रहे थे। 1917 में गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम फॉर पटना। 1917 में गांधी जी और शुक्ला ने एक ट्रेन पकड़ी पटना के लिए। गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर फ्रॉम पटना फर्स्ट एंड देन चंपारण। गांधी जी ने कहा पहले मैं पटना से मुजफ्फरपुर जाऊंगा, फिर मैं वहां से चंपारण आऊंगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में कौन है? जेबी कृपलानी जी हैं, जो हमको क्या बताएंगे, कंडीशन बताएंगे सब चीज यहाँ की, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन के लेने के बाद ही मैं इस फील्ड में उतरूंगा, तभी तो हमारा जो है आंदोलन सही जाएगा। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और वहां क्या समस्याएं गांधी जी ने देखी? गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर फर्स्ट। गांधी जी ने निर्णय लिया कि पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा। ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन लूंगा अबाउट द कंडीशन इन चंपारण, कि चंपारण में कंडीशन क्या है। ही रीच्ड मुजफ्फरपुर, वो मुजफ्फरपुर पहुंचे 15 अप्रैल 1917 को। ही स्टेड देयर फॉर 2 डेज, वहां उन्होंने 2 दिन गुजारे। देन गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, फिर गांधी जी चंपारण पहुंचे। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, वहां पे उन्होंने बहुत सारी समस्याएं देखी इन चंपारण, जैसे पीजेंट्स प्रॉब्लम किसानों की समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, एजुकेशन संबंधी समस्याएं और बहुत कुछ। ठीक है, तो ऐसे आपका इसका आंसर करना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, जो कि सीधे 7 नंबर का आता है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड गांधी रीच चंपारण? गांधी चंपारण कैसे पहुंचे? व्हाई डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड he planned for further proceedings? How did Gandhi reach Champaran and what did he do there? How did Gandhi reach Champaran and how did solve the problems of farmers? गांधी जी कैसे चंपारण पहुंचे और वहां किसानों की समस्याओं को कैसे उन्होंने सुलझाया, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। ऐसे करके आ सकता है पेपर में, देखिए आया है 2024 में 23 में, ऐसे चेंज करके आ जाता है। देखिएगा गांधी जी रीच्ड चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचे विद राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ। बोथ ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, उन्होंने बिहार के पटना के लिए एक ट्रेन जो है मतलब ट्रेन से आए, बोर्ड किए थे। देन देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लायर, फिर शुक्ला जो है उन्होंने एक जो है लायर के घर पे ले गए। उनका नाम क्या था उस लायर का? राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर इट, उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम मुजफ्फरपुर में जाएंगे। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के ही रूट पे पड़ता था, लेकिन पहले हम वहां जाएंगे फिर चंपारण आएंगे। गांधी जी फाउंड देयर दैट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, वहां पे किसानों की दुर्दशा देखी, गांधी जी ने दशा देखी, वाज वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय थी। लायर्स वर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो लायर्स थे बेटा, वकील थे, वो शेयर क्रॉपर से अच्छी खासी पैसे फीस लेते थे और काम उनका कुछ ना हो रहा था, तो उनको आजादी नहीं मिलने वाली थी इस चीज से। गांधी जी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने लायर्स को डांटा। देयर ही केम टू द कंक्लूजन दैट, फिर उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि जो है जो लॉ कोर्ट्स है वहां पे जाना बंद करो। टेकिंग टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, यह जो है ऐसे केस कोर्ट में ले जाना कुछ अच्छा नहीं है। सो गांधी जी प्लान नॉट टू गो कोर्ट्स हाउसेस में नहीं जाएंगे। डिसाइडेड टू मेक द पीजेंट्स फ्री फ्रॉम फियर, किसानों को इस डर से मुक्ति भी दिलाना है। गांधी जी का निर्णय देख रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये कह रहा है हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस वॉन फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सबने अवज्ञा पहली बार भारत में कैसे जीता? डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड द अदर्स, गांधी जी के स्ट्रगल को बताइए और उनके जो सहयोगी थे उनका भी। आफ्टर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन अगेंस्ट द इनजस्टिस, गांधी जी ने अपना मिशन स्टार्ट किया अन्याय के खिलाफ। डन टू द शेयर क्रॉपर्स, जो कि शेयर क्रॉपर्स के साथ में हो रहा था।
शेयर क्रॉपर्स के साथ में फॉर दैट मिशन, इस मिशन में कंटिन्यूअसली लगातार ही वाज वर्किंग हार्ड, उन्होंने लगातार कठिन परिश्रम किया। वेरियस मीन्स जैसे मीटिंग विद पीजेंट, किसानों से मिलना, वकीलों से मिलना, ब्रिटिश ऑफिशियल से मिलना, लैंडलॉर्ड से मिलना, हायर अथॉरिटीज एज कमिश्नर, जैसे कमिश्नर से मिलना, मजिस्ट्रेट से मिलना, मेनी टाइम्स बहुत बार, ही वाज वार्न्ड, उन्होंने उनको जो है धमकियां मिली, चेतावनियां मिली, ऑर्डर मिला, और क्या क्या मिला, ऑर्डर भी मिला, नोटिस भी मिली कि लीव दैट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़िए, एवरी टाइम, बट ही रिफ्यूज्ड, हर बार उन्होंने मना ही किया कि नहीं छोड़ेंगे। बिकेम मोर स्ट्रांग, और ये चीजें उनको और ज्यादा जो है स्ट्रांग बनाती चली गई, अगेंस्ट द इनजस्टिस, इस जो है अन्याय के खिलाफ। मेनी अ टाइम्स, बहुत बार, सपोर्टर्स वर डिप्रेस्ड, जो सपोर्टर थे वे डिप्रेस हो जाते थे, स्टेप बैक, पीछे जो है खींच लेते थे पैर, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, गांधी जी इनकरेज्ड, गांधी जी उन्हें इनकरेज किया करते थे, मोटिवेट किया करते थे उनको। द स्ट्रगल वाज वेरी हार्ड, कि स्ट्रगल बहुत कठिन है, संघर्ष। एक्सेप्ट गांधी जी, मेनी अदर्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, गांधी जी के अलावा बहुत सारे किसान, मेनी लायर्स, बहुत सारे वकील, लोकल लीडर्स, जो लोकल जो है लीडर्स होते हैं, कॉमन मास कंट्रीब्यूटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस। देखिए, गांधी जी थे, बहुत सारे किसान थे, बहुत सारे लॉयर्स थे, वकील थे, वहाँ छोटे छोटे नेता थे, ठीक है, और बहुत सारी भीड़ थी जो सविनय अवज्ञा में पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस कहाँ चला गया जी? हाँ, एंड देखिए, एंड सेवरल डेज एंड सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, गांधी जी रिसीव्ड अ रिटेन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, गांधी जी को एक समन मिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से, इन्फॉर्मिंग दैट ही लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक जो है ऑर्डर पास किया है, केस कर दिया है उनके ऊपर एक ऑर्डर को लेकर। एंड फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार भारत में, द सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिumphed, और पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा जीता, ये सारी घटनाएं होने के बाद में। देखिएगा, हाउ वाज गांधी जी, गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स, गिव इंस्टेंसेस, गांधी जी ने कैसे जो है इन्फ्लुएंस किया लायर्स को, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिएगा, गांधी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लायर्स बाय टेक टॉकिंग एंड कंसल्टिंग विद देम, उन्होंने वकीलों से बात किया, उनसे कंसल्ट किया, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस किया। गांधी जी आस्क्ड देम व्हाट वुड दे डू इफ ही वेंट टू जेल, कि यदि गांधी जी जेल चले जाते हैं तो वकील उनके लिए क्या करेंगे। व्हाट वुड दे डू फॉर द इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ वो क्या करेंगे जो कि शेयर क्रॉपर्स या किसानों के साथ हो रहा है। देन द लायर्स केम टू द कंक्लूजन, उसके बाद लायर्स जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष पे आते हैं कि इट वुड बी shameful desert desertion if they return to home, यह बड़ा ही जो है सेमफुल होगा, बेइज्जती होगी कि हम जो है घर वापस लौट जाते हैं। बीइंग अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर होने के नाते, ठीक है, बाहर का होने के नाते, क्योंकि गुजरात से गांधी जी गए थे, अहमदाबाद से, तो बिहार है। गांधी जी वाज रेडी टू गो टू जेल, गांधी जी जेल जाने को तैयार थे। दिस असेम्ड, यह शर्मिंदगी, द लायर्स एंड दे बिकेम रेडी टू फॉलो गांधी जी, यह शर्मिंदगी लायर्स को क्या की, गांधी जी को फॉलो करने पे मजबूर कर दी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, कैसे गांधी जी जो चंपारण पहुंचे और कैसे किसानों की समस्याएं सॉल्व की इन्होंने। देखिएगा, राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण टू सॉल्व इंडिगो प्रॉब्लम, नील की खेती को का सॉल्यूशन निकालने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी को निमंत्रित किया। द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स वाज ओवरवेलमिंग, जो मतलब कि एविडेंस थे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ बड़े ही जो है ओवरवेलमिंग थे, बहुत ही कम थे, समझ नहीं आ रहा था गांधी जी क्या करें। दे आस्क्ड गांधी जी हाउ मच दे शुड रिपे, उनको कितना जो है देना चाहिए, गांधी जी से उन्होंने बताया। दे थॉट ही वुड डिमांड फुल रीपेमेंट ऑफ द मनी which was illegally and deceitful extorted from the sharecroppers, वो उन्होंने जो है शेयर क्रॉपर्स ने गांधी जी को बताया कि जितना उन्होंने
जो है ये डिसीटफुल धोखे से, ठीक है, बेईमानी करके हम लोग का पैसा ले गए हैं, हमको अपने पूरे पैसे को वापस चाहिए। हमारे लोगों की कंडीशन थोड़ा सा तो सुधरे, कुछ तो अच्छी करिए, थोड़ी मदद करिए। गांधी जी आस्क्ड फॉर ओनली 50%। गांधी जी ने केवल 50% मांगा। द लैंडलॉर्ड ऑफर टू रिफंड 25%। और लैंडलॉर्ड ने क्या कहा, सिर्फ 25% देंगे। एवरीबडी सरप्राइज, सभी लोग सरप्राइज हो गए थे जब गांधी जी इस पे हाँ बोल दिए, एग्री कर दिए कि ठीक है 25% दे दो। गांधी एक्सप्लेन दैट, गांधी जी ने एक्सप्लेन किया अमाउंट के बारे में, व्याख्या दी कि व्हाट मैटर वाज दैट द लैंडलॉर्ड वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट। तो गांधी जी ने कहा कि प्रेस्टीज से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये मनी तो ठीक है, 25% हम ले लिए, लेकिन हम इनसे जीत गए, ये बात भी हमारे जो है प्रेस्टीज, हमारी जो है गर्व हमको अनुभव कराती है कि हम इनसे जीते। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। द प्लांटर्स बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबव द लॉ। जो प्लांटर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते थे, जैसे वो लॉर्ड्स हो, लॉ के ऊपर हो। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, लेकिन इस घटना के बाद, द पीजेंट्स, लेकिन जो किसान थे, दैट दे हैड राइट एंड पर्सन्स टू डिफेंड देम, उन्होंने अपना जो है अधिकार साबित किया, अधिकार दिखाया और अपने आप को डिफेंड करने के लिए डिफेंड किया अपने आप को, ठीक है। यह दिखाता है सेल्फ रिलायंस। देखो, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। गांधी जी डिड मेनी वर्क्स इन चंपारण, गांधी जी ने चंपारण में बहुत सारे काम किए बच्चों। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी डिड अलॉट, गांधी जी बहुत चीज किया। ही अरेंज वॉलेंटियर्स, उन्होंने वॉलेंटियर्स अरेंज किया, डॉक्टर्स अरेंज किया, टीचर्स अरेंज किया, जो कि सेवाएं दे वहां पे। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया कस्तूरबा गांधी को कि टॉक टू वुमेन, वुमेन से बात करिए। स्कूल हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन वर अरेंज, मेडिसिन और डेली डे टू डे जो प्रॉब्लम थी उन लोगों की वो सॉल्यूशन उसका निकाला गया। गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन मनी मेनी डिफरेंट वेज फॉर चंपारण, चंपारण के विकास के लिए गांधी जी ने बहुत सारी जो है चीजें कंट्रीब्यूट किया। दस द बेस्ट गांधी जी डिड फॉर चंपारण वाज इंडिगो मूवमेंट। इसलिए गांधी जी का जो बेस्ट मूवमेंट था इंडिगो मूवमेंट, नील के चंपारण का मूवमेंट, वो क्या था, इंडिगो मूवमेंट, नील की नील विद्रोह, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, 12, क्वेश्चन का 12, 7, चलिए 8 होना चाहिए, 12 हो गया है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। ऑर्डिनरी पीपल जो सामान्य लोग थे उनका इस फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान रहा। प्रोफेसर जे बी कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। प्रोफेसर जे बी कृपलानी जो थे उन्होंने गांधी जी को मुजफ्फरपुर में रिसीव किया रेलवे स्टेशन से एट मिडनाइट, आधी रात को। ही हैड लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, उनके पास बहुत सारे बच्चों की संख्या थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, चंपारण के जो किसान थे केम ऑन फुट, पैदल आए, बाई कन्वेंस टू सी गांधी जी, गांधी जी को कन्वेंस करने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, मुजफ्फरपुर के लायर्स ने भी उनको बुलाया। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी, गांधी जी का बड़ा ही अच्छे से दिल खोल के स्वागत हुआ मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत हजारों की संख्या में लोग, अराउंड द कंट्री कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के बाहर खड़े हो गए थे गांधी जी के लिए। दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि आम आदमी कंट्रीब्यूटेड फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, वो भी फ्रीडम मूवमेंट में साथ थे, ठीक है। What was the plight of indigo peasants before Gandhi arrived, and what change did Gandhi bring about in the life of indigo peasants? ये कह रहा बच्चा, जो इंडिगो पिजेंट्स थे, नील के किसान थे, उनकी क्या दुर्दशा थी गांधी के आने के पहले, और गांधी जी ने उन्हें उनके लाइफ में कैसे जो है उजाला ले आए। देखिएगा, द पीजेंट्स इन चंपारण, जो चंपारण के जो है किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स, वो मतलब शेयर क्रॉपर्स थे, क्रॉप जो थी उनकी मतलब फसल, उसको शेयर किया करते थे, बंटवारे वाली नीति से चलते थे। द पीजेंट्स वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, पीजेंट्स को, जो किसान थे, उनको उगाना पड़ता था 15% नील अपने खेतों में। They were forced to give their crop as rent to the British.
और ये उनके लिए दबाव था। वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे उनको ये देना पड़ता था रेंट के रूप में 15% पूरा। विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, जब सिंथेटिक नील आ गया, ठीक है, कृत्रिम नील बन गया जर्मनी में, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द पीजेंट्स। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है वो कंपनसेशन मांगने लगे किसानों से, फ्री देम फ्रॉम द एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से आपको फ्री कर देंगे, बस हमको आप कंपनसेशन दे दीजिए। आफ्टर द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड, जब 25% गांधी जी जो है वापस करवाने मनी रेडी हो गए, द फार्मर्स केम टू नो, तब फार्मर्स को समझ में आया, दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, वो जो है उनके पास अधिकार है और वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। दे लर्न टू बिहेव करेजियसली, वो जो है बहादुरी से जो है बिहेव कर सकते हैं। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर सो मच demoralized that they abandoned their estate, which was given to the peasants, and indigo sharecropping despaired। देखो, ये जो है जो सारी जो घटनाएं हुई थी उससे क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था अच्छे से, इतना लैंडलॉर्ड्स ने इनको किसानों को इतना दबा दिया था, तो इनको लगता था कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, अपने आप को हम कोई चीज। तो गांधी जी आके जब इन लोगों को इतना निकाले इस चीज से बाहर, 25% इनको उल्टा दिवा दिए, कंपनसेशन तो छोड़ो, उल्टा इन्हीं को 25% दिलवाए, क्योंकि इनको 15% ही हर साल अपने खेत का देते थे। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे, ठीक है, सो मच डिमोरलाइज, वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गए थे, बहुत ज्यादा वो जो है निराश हो चुके थे कि हमारे साथ क्या हो गया ये। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई डिड गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए, व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, गांधी जी क्यों नहीं पसंद किए कि चार्ल्स एंड्रयूज उनके साथ रुके चंपारण में। गांधी जी डिड नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड इंडियंस टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय अपने पैरों पे खड़े हों। सम ऑफ हिज फॉलोअर्स वांटेड सीएफ एंड्रयूज, कुछ उनके जो फॉलोअर्स थे गांधी जी के अनुयायी, वो चाहते थे कि सीएफ एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, चंपारण में वो खड़े रहे उनके लिए, एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें। गांधी अपोज्ड इट, गांधी ने इसका विरोध किया। ही डिड नॉट वांट टू इंडियंस टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, वो नहीं चाहते थे कि किसी अंग्रेज का जो है मदद लिया जाए, ठीक है, इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अपने स्वतंत्रता के संघर्ष में। सो ही टॉट लेसन, उन्होंने इसलिए एक लेसन पढ़ाया सेल्फ रिलायंस का, ठीक है, आत्मनिर्भरता का। चलिए बच्चों, यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।